हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक विच इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? विथ योर इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉर द कमोडिटी reduces and with your reduce in price demand for the commodity increases। मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम आने लगती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा करने लगते हैं लोग। अब जो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? उसी चीज का उल्टा कि जब प्राइस ज्यादा होता है तब लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं और जब प्राइस कम होता है तो उसी चीज में जब प्राइस कम होता है तो डिमांड भी फॉल हो जाता है। क्या है ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व होगा इट विल बी अ पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व। पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व का मतलब है कि अपवर्ड मूविंग डिमांड कर्व होगा। ठीक है, स्लोप्स अपवर्ड। राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये जो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का ये है स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, COMM इज योर कमोडिटी, लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फॉल इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन डिमांड। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस और प्राइस के रिड्यूस होने पे डिमांड जो है रिड्यूस हो जा रहा है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, क्या रीजन है? पहले तो सबसे पहले ये जो कर्व है ये समझते हैं। कर्व है क्या ये समझते हैं। डायग्राम PO जो है हमारा इट्स योर प्राइस ऑफ, ये एक इनिशियल प्राइस है। इनिशियल प्राइस है शुरुआत में एंड Q0 इज योर इनिशियल क्वांटिटी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इनिशियल क्वांटिटी P0 इज योर इनिशियल प्राइस। एक कमोडिटी का शुरुआत में जो प्राइस है इट्स अ प्राइस। ठीक है, ये प्राइस है। और Q0 इज योर क्वांटिटी। यहाँ पे x एक्सेस पे हम लोग ने क्वांटिटी लिया है और y एक्सेस पे प्राइस लिया है। तो जब एक कमोडिटी का जब प्राइस इनिशियल प्राइस P0 था और तो लोग क्वांटिटी जो है Q0 इतना डिमांड कर रहे थे। समझ में आया? जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ P0 से P1 पे गया, P1 इज ये न्यू प्राइस, चेंज प्राइस जो कि हाई प्राइस है। प्राइस जो है बढ़ गया। ठीक है, P1 इज योर प्राइस जो बढ़ा तो उसमें हमारी जो क्वांटिटी है Q1, जो क्वांटिटी है डिमांड है वो भी बढ़ गया। विथ योर इंक्रीज इन प्राइस आपकी क्वांटिटी बढ़ गई और इसी का वाइसी वर्सा जब P1 से P0 पे आया, ऊपर से नीचे पे प्राइस आया तो क्वांटिटी भी वो Q1 से Q0 पे आ गई। मतलब क्वांटिटी भी घट गई। समझ में आया ये ग्राफ? इसीलिए इसको पॉजिटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व कहा गया है क्योंकि ये अपवर्ड है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है ये। जब प्राइस इनिशियल था, प्राइस के इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी थी वो भी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये जो शिफ्ट हुई यहाँ से यहाँ, और बिकॉज ऑफ दिस प्राइस पे जो शिफ्ट हुआ इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि इस इकोनॉमी में काफी सारे कमोडिटीज हैं। ठीक है, अब सारे कमोडिटीज जो है, कुछ कमोडिटीज में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और किसी किसी कमोडिटीज पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है। ऐसी कौन सी कमोडिटीज हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है? ये सब दिया हुआ है। पहला क्या है? पहला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? ये 19th सेंचुरी के एक इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफिन्स। उन्होंने ये टर्म जो है कॉइन किया है, अपने नाम पे ये टर्म दिया है। गिफन गुड्स इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर गुड्स। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग नहीं है। गिफन गुड्स को ही इंफीरियर गुड्स बोला गया है। अब इन्होंने ये बोला कि those inferior goods on which the consumer spends large part of his income and the demand for which falls with the fall in their price। क्या बोला गया है कि कंज्यूमर्स अपना ज्यादातर हिस्सा इंफीरियर गुड्स, क्योंकि इंफीरियर गुड्स आर ऑल्सो चीप गुड्स, कम क्वालिटी के इसलिए दाम भी कम है। ठीक है,
सबसे ज्यादा जो अपना इनकम है एक एवरेज कंज्यूमर्स इंफीरियर गुड्स पे खर्चा करता है, ठीक है, जिसका प्राइस कम होने पे, जब प्राइस कम होता है उस इंफीरियर गुड्स का, तो कंज्यूमर्स का रियल जो इनकम होता है वो बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है, एक चीज तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एवरेज कंज्यूमर्स को ये बोला गया है कि वो पुअर या पुअर से नीचे, इसलिए ज्यादातर उनका इनकम इंफीरियर गुड्स पे जाता है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में ये जो थ्योरी थी सर रॉबर्ट गिफिन्स लाए थे, तो 19th सेंचुरी में काफी पुअर पीपल्स थे। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कंज्यूमर्स अपने लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, इंफीरियर गुड्स पे। तो जब इंफीरियर गुड्स जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, इनको इंफीरियर गुड्स में रखा गया है, ठीक है, और सुपीरियर गुड्स में वीट, गेहूं और चावल, राइस रखा गया। तो इन्होंने ये बोला कि जो पीपल अपने कस्टमर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो अपना इनकम है कहाँ पे खर्चा करते हैं, इंफीरियर गुड्स पे, ठीक है। जैसे इंफीरियर गुड्स का रेट जो है कम हो गया, 10 रुपए पर केजी था, ठीक है, अब 5 रुपए पर केजी है। तो ये जो 5 रुपए लोगों का बच गया, उसकी ये जो बचा है ये 5 रुपीज, ये लोगों का रियल इनकम हुआ। रियल इनकम क्या शो करता है, लोगों का परचेजिंग पावर, कंजम्पशन पावर शो करता है। तो ये 5 रुपए से उनका रियल इनकम इंक्रीज हो गया। जैसे ही उनका इनकम इंक्रीज हुआ, लोग शिफ्ट कर गए इंफीरियर गुड से सुपीरियर गुड की तरफ। ज्वार बाजरा की जगह अब वो वीट और राइस खरीदने लगे। समझ में आया ये चीज, डिफरेंट गुड्स। तो ये आया आपके एक्सेप्शन टू योर लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू योर लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइस के घटने से डिमांड घटेगा। तो जैसे ही ज्वार और बाजरा, ठीक है, ज्वार और बाजरा का प्राइस रिड्यूस हुआ तो लोगों ने उसका डिमांड कम कर दिया। ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो गया। प्राइस कम हुआ इंफीरियर गुड्स का, लोग शिफ्ट कर गए सुपीरियर गुड्स की तरफ, क्योंकि जैसे ही यहाँ का प्राइस कम हुआ लोगों का रियल इनकम बढ़ गया। मतलब लोगों के पास अब ज्यादा पैसे वो सेव करने लगे। अब जब ज्यादा पैसे सेव करने लगे तो वो शिफ्ट कर गए वीट एंड राइस की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया? डिफरेंट गुड्स इजी था। सेकेंड इज योर आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। अब आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील क्या है, इसको अलग अलग टर्म्स में भी जाना गया है। पहला है स्टेटस सिंबल के टर्म पे, सेकेंड इज योर वेबलिन इफेक्ट, क्योंकि आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील जो है वेबलिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड इज योर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन एंड फोर्थ इज योर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये सारी चीजें एक ही है। अगर अलग से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है आ गया, एक ही चीज है। ये सब समझाते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, अब जो है जो कंज्यूमर्स हैं ये मानते हैं कि जितना हाई प्राइस होगा उतनी ही हाई क्वालिटी होगी। उस प्रोडक्ट की जो प्रेस्टिजियस वैल्यू है उसके प्राइस के साथ उतनी ही हाई होगी। मान लीजिए डायमंड है, डायमंड को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, डायमंड हुआ। अब काफी तरीके के डायमंड होते हैं, अमेरिकन डायमंड होता है, सॉलिडेयर होता है। अब सॉलिडेयर का जो दाम होता है वो ज्यादा हाई होता है, तो लोग उसको पोजेस करना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू हाई है। जब लोग ये देखते हैं कि हाँ प्रेस्टिजियस वैल्यू हाई है, मतलब जब प्राइस हाई है तो इसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू हाई है, तो लोगों को भी एक तो शो ऑफ करने का भी एक मौका मिलता है, साथ में उनको एक अच्छा भी लगता है, अंदर से फील अच्छा आता है कि आई एम द ओनर ऑफ, चीज का ओनर होने की अलग खुशी होती है कस्टमर्स को। तो वही चीज है, एक स्टेटस सिंबल भी एक शो करता है, एक रिचनेस शो करती है कि हाँ इस सोसाइटी में मैं एक रिच में आते हैं। ठीक है, वेबलिन इफेक्ट भी यही इफेक्ट है कि शो ऑफ करना एक तरीके का। जितना प्राइस हाई होगा उतना ही इन सब लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगा। ठीक है, जो लग्जरियस कार्स होते हैं, ज्यादा महंगा कार, ज्यादा प्रेस्टिजियस वैल्यू, ज्यादा स्टेटस सिंबल शो करना, वेबलिन इफेक्ट वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे ये इस टाइम जो कस्टमर्स है बहुत ही अबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं।
प्राइस के बढ़ने पर डिमांड इसीलिए इंक्रीज होती है क्योंकि उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी सेम यही चीज है कि हायर द प्राइस हायर विल बी द प्रेस्टिजियस वैल्यू। तो ये वही हुआ। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अलग से एक पॉइंट आता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। ये वही चीज है कि सामने वाले घर के पास ऑडी है और मेरे पास ऑडी नहीं है, तो मैं भी खरीदूंगा, भले मुझे लोन में खरीदना पड़े लेकिन मैं खरीदूंगा, मैं उससे कम थोड़ी हूँ। तो यही चीज है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, जितने भी शो ऑफ करने की चीजें, प्रेस्टिजियस चीजें या स्टेटस सिंबल वाली चीजें होती हैं, उन सब में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, उसके एक्सेप्शन में उल्टा काम करता है। इतना समझ में आया? आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील सब अलग अलग टर्म्स में आएंगे, सबका मतलब एक ही है। वेबलन इफेक्ट एक ही है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन एक ही है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक ही है। अलग अलग आया तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड इज योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग टू योर फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्राइसेस मतलब कंज्यूमर्स को ये लगता है कि कोई चीज है, अब आगे जाके उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कहीं वो चीज ज्यादा रेट में ना लेना पड़े, तो वो पहले ही ले लेता, होल्ड करने लगता है। ठीक है, कंज्यूमर्स एंटीसिपेशंस में चलता है, मतलब कंज्यूमर ये भाप लेता है कि भाई ये चीज अभी दाल का रेट ये चल रहा है, आगे जाके बढ़ जाएगा तो अभी होल्ड कर लो। तो अभी इस टाइम वो भले ही प्राइस कितनी भी हाई हो, आगे जाके भले ही उसका प्राइस कम होना होगा, लेकिन कंज्यूमर क्योंकि उसने भाप लिया कि अभी आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, तो वो अभी इस टाइम जो अगर हायर प्राइसेस में चल रहा है तो वो होल्ड करने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया? थर्ड वाला। फोर्थ इज योर इमरजेंसीज। इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जब वॉर हो जाता है या ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, तब क्या है, खाने का सप्लाई शॉर्टेज होने लगता है, फूड शॉर्टेज होने लगता है, या कोई भी चीज है कमोडिटीज की शॉर्टेज होने लगती है, तो लोग ज्यादा होल्ड करने लगते हैं, बहुत ही हाई प्राइस हो जाता है, तब बोलते नहीं काला बाजारी हो रहा है, तो यही चीज हो जाती है। ठीक है, तो इमरजेंसीज के केस में बहुत हाई वैल्यू पे प्राइस हाई है, डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। समझ में आया इमरजेंसीज के केस में? फिफ्थ इज योर क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। अब इसमें एक कंज्यूमर्स का साइकोलॉजिकली दे थिंक कि हायर विल बी द प्राइस, बेटर विल बी योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जितना ज्यादा हाई होगा प्राइस, उतना ज्यादा आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। प्राइस एक्ट एज ए इंडेक्स फॉर क्वालिटी। इंडेक्स, मान लीजिए भले ही उसकी क्वालिटी लगभग सेम हो, बट स्टिल अगर प्राइस हाई है तो दोनों में से लोग वो लेना पसंद करेंगे जिसकी प्राइस हाई हो। जैसे मान लीजिए लक्स हो गया, ठीक है, और लक्स सुप्रीम हो गया, इट्स अ सोप। हाँ, तो लक्स है 20 रुपए का, आई डोंट नो द प्राइस, और लक्स सुप्रीम है 50 का। तो लोग ये खरीदेंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे कि लक्स सुप्रीम इज बेटर देन योर लक्स, क्योंकि इसका प्राइस हाई है। अब बहुत तरीके की चीजें होती है, बहुत, जैसे मान लीजिए काफी तरीके का फ्लोर आटा है, अब एक ही कंपनी बेच रही है लेकिन उसको नाम अलग अलग कर दिया, ड्यूलक्स कर दिया, प्लैटिनम कर दिया, कोई भी नाम रख दिया, सुपीरियर क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी कर दिया। तो जो हाईएस्ट प्राइस होगा लोग वो लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ प्राइस हाई है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे भी क्या है, when your price is higher, डिमांड उस चीज का हाई होगा। तो यहाँ पे भी लॉ डिमांड या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन यहाँ पे भी काम करता है। तो ये चीजें समझ में आया, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ पे आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है मूवमेंट अलॉन्ग योर डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, विच इज अ लॉन्ग टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसलिए मैंने इसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से पूरे डिटेल में समझाऊंगी। तो होपफुली आज ये समझ में आया, इतना ही रखा। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।